रिसेंटली ये वेपनाइजेशन ऑफ डॉलर और डी डॉलराइजेशन बहुत न्यूज़ में चल रहे हैं। तो हम समझते हैं ये होता क्या है। तो देखिए, जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसमें डॉलर का डोमिनेंस है। मतलब डॉलर हम जानते हैं कि एक रिजर्व करेंसी है। इसका मतलब क्या है कि जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है, अगर मान लीजिए इंडिया को यूएस से या इंडिया को यूरोप से या किसी भी दो कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड होता है वो नॉर्मली डॉलर के टर्म में होता है। हमें नहीं मतलब कि इंडिया की करेंसी क्या है और रसिया की करेंसी क्या है। जो बेस्ट तरीका होता है, जो सबसे एफिशिएंट वे है आज के डेट में ट्रेड करने का, वो है डॉलर में पेमेंट करना। तो अगर इंडिया को कोई सामान रसिया से मंगाना है तो हम पहले अपने रुपये को डॉलर में एक्सचेंज करते हैं और फिर डॉलर पे करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डॉलर जो है रिजर्व करेंसी है, तो सभी देश जो है डॉलर को एक्सेप्ट करते हैं और इसमें ट्रांजैक्शन जो होता है वो आसान होता है। ठीक है। अच्छा, अब जो है एक स्विफ्ट सिस्टम होता है। इसमें क्या है कि ये सभी बैंक जो हैं, अगर आपको एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रांजैक्शन करना है तो स्विफ्ट के थ्रू ये एक बैंक दूसरे बैंक को मैसेज भेजता है कि हाँ, आप ये मेरा क्लाइंट है, आप इसको पेमेंट कर सकते हो। तो इसके लिए क्या है कि जो बैंक स्विफ्ट में आपके मेंबर हैं वो एक दूसरे से आप मैसेज कर लेते हैं और आराम से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो जाता है। सो अगर किसी बैंक को, मान लीजिए किसी इंडिया के बैंक को स्विफ्ट सिस्टम से अगर बाहर कर दिया जाता है तो फिर वो अपने क्लाइंट को इंटरनेशनल ट्रेड के लिए पेमेंट नहीं करवा पाएगा। तो अभी रिसेंटली हुआ क्या है कि जैसे रसिया और यूक्रेन अगर आपस में मतलब उनमें लड़ाई हो गई, तो ये हमारा इशू नहीं है कि इनमें सही लड़ाई हुई या क्या हुआ, वो हमारा इशू नहीं है। हमें क्या है कि अगर ये दोनों मतलब रसिया ने अगर इस पर अटैक किया तो यूएस जो है रसियन के बैंक को, मतलब वेस्ट जो है यूएस के रसिया के बैंक को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया। तो अब इससे क्या है कि रसिया का जो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए पेमेंट करने की कैपेबिलिटी थी वो बहुत ही कम हो गई है। ठीक है। और उसके मतलब ट्रेड पे भी दिक्कत आई है, इकोनॉमी को भी क्राइसिस आ रही है। सो इसी को बोलते हैं वेपनाइजेशन ऑफ डॉलर, कि जो डॉलर के डोमिनेंस को जो यूएस है अपने स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज़ के लिए यूज़ कर रहा है, इसी को बोलते हैं वेपनाइजेशन ऑफ डॉलर। अच्छा, अब डी डॉलराइजेशन क्या है कि हमने देखा कि रसिया की जो पॉलिसी थी, रसिया ने इस पर अटैक किया तो इसकी वजह से वेस्ट ने उसको पूरे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर करने का कोशिश किया है। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि कल को अगर इंडिया की भी किसी से लड़ाई होती है या इंडिया की कोई पॉलिसी है जो वेस्ट को पसंद नहीं आती है, तो वो हमारे साथ भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ऐसा ही सभी देशों ने देखा है कि जो एक करेंसी है डॉलर, एक कंट्री है, उसकी डोमिनेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसलिए अब उसको हम डीकपल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसका मतलब क्या है कि जो सभी देश हैं वो एक मैकेनिज्म अडॉप्ट कर रहे हैं कि कैसे वो अपने इंटरनेशनल पेमेंट के लिए डॉलर के यूज़ को कम करें। अब इसके कई मैकेनिज्म हो सकते हैं कि कोई एक अलग से ग्लोबल रिजर्व करेंसी बनाई जाए, दूसरा कि अपने अपने देश की जो करेंसी है उसमें पेमेंट करें, जैसे रसिया और इंडिया में हुआ था, रसिया की रुपी और रूबल पेमेंट मैकेनिज्म का। तो यही ये कॉन्सेप्ट है।